तो भाई हम पहुंच गए एक अलग दुनिया में। भैया स्पेस में आ गया है। का संदेश देती है। पूरे सफर के बाद यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो कि जंगल में है और गिरनार की जो तलहटी है उसके पास है। जैन धर्म का एक स्थान है, वहाँ पर एक एग्जीबिशन रखा है। तो आप उस जगह को देखकर आप भी चौंक जाएंगे और आपको भी सरप्राइज मिलेगा। तो चलिए जाते हैं वहाँ पर। और घर पे गेस्ट भी आए हैं, तो उसको लेकर चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको वहाँ। कब पहुंचेंगे प्रिया? ये तो लगेगी हम्म, 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है। ठीक है चलो। तो कुछ खाने का लिया कि नहीं साथ में? नहीं। दादी तो भाई गोगल्स लगा कर बैठी है भाई। ब्रियन, दादी ने तो गोगल्स पहने हैं। हाँ। तो चलो गाइस, हम पहुंच गए हैं लोकेशन पर। ब्रियन, कैसी जगह है? अच्छी है। हाँ, तो देखिए भाई, और गेस्ट भी आ गए हैं हमारे। भाई कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है ना? अच्छा है मौसम। तो भाई गेस्ट है, गेस्ट का तो ध्यान रखना पड़ता है ना भाई। यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, बारिश की संभावना है यहाँ पे। तो आप तो न्यूज रीडिंग कर रहे हो। आप तो न्यूज में आ रहे हो भाई। ये बड़े भैया क्यों चुपचाप आ रहे हैं? खा लिया ज्यादा बड़े भैया ने आज। बड़े भैया ने आज बहुत कुछ खा लिया है। ये जगह भाई जंगल के बीच आई है, तो भाई पहले सबको यहाँ पर शूज रखने पड़ते हैं। पहले हमें यहाँ से एंट्री टिकट लेकर हाथ में पहनने के लिए जो बैंड देते हैं, जो कि हमें हाथ में पहनने होते हैं। ये सबको पहनना है हाथ में। मुझे दे दे भाई, मुझे दे दे, एक बार मुझे दे दे, मेरे को दे यार। ये मुझे तो दो। ब्रियन, तो भाई हम पहुंच गए एक अलग दुनिया में। ब्रियन देखो कैसे है। वाह, ये तो अलग दुनिया है भाई। ओ वाह, भाई हम दूसरी दुनिया में आ गए भाई। तो ये है जेस्चर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जो कि सिर्फ आपके हाथों के इशारों और तकनीक तुरंत आपकी भावनाओं से जुड़ जाती है। भाई एक्सीलेंट जगह है भाई। बहुत अच्छी जगह है भाई। दूसरी दुनिया में आ गए भाई हम। तो भाई बहुत ही एक अनोखी दुनिया है। ऊपर देखिए आप, पूरी दीवार पे ये क्लॉक टंगी हुई है। पूरी छत पे क्लॉक है। ऐसा लगता है दूसरे ग्रह पर आ गए हैं। फिर हमें एक एनिमेशन फिल्म दिखाई गई, जिसमें हमारे रिपीटेड इमोशनल हमारे संस्कार बनाता है और हमारे संस्कार हमारे नेचर को डिसाइड करते हैं। ऐसी एक शॉर्ट एनिमेशन फिल्म दिखाई गई। फिर हम पहुंच गए इंटेंसिटी डिसाइड डेस्टिनी रूम में, जिनमें दिखाया गया कि जिंदगी में सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए पूरे जुनून, मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। फिर इस तकनीक में हमें स्क्रीन पर हमारा नाम लिखना है। फिर इसमें एंगर है, ग्रीडी है, चीटिंग है, ईगो है, वो सब सेट कर हमें सेट करना पड़ता है। और फिर हमें सामने की ओर जो दिखाई दे रहा है इमेज, वो हमारे फ्यूचर नेचर को दर्शाता है। Do you hear that? चलो गाइस, हम जाते हैं दूसरे पेज में। फिर यहाँ पर एक इंटरैक्टिव स्क्रीन लगी हुई है, जहाँ अलग अलग देशों और उनसे जुड़ी रोचक जानकारी को आसानी से देखा और समझा जा सकता है।
ब्रिहान भी बड़े उत्साह से हर जानकारी को देख रहा था। इसी तरह की एक्टिविटी बच्चों के लिए सीखने का एक मज़ेदार तरीका है। खेल खेल में नई बातें जानना और समझना, यही एक एग्जीबिशन की सबसे खास बात है। फिर ये पार्ट में सभी भोजन की छोटी छोटी प्रतिकृति रखी हुई थी, जिसमें दिखाया गया है कि अलग अलग प्रकार के भोजन हमारे इमोशन में क्या इफेक्ट करते हैं, वो सब दर्शाया गया था। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue. फिर हम पहुंचे मोशन सेंसर गेम में, जहां पर हर कदम और इशारा, हर गतिविधि एक नई सीख बन जाती हो और आप मोशन सेंसर गेम के माध्यम से आप केवल देखो गाइस, ये अलग अलग इमोशंस है जो हम टच करेंगे तो उसके बारे में उसमें सुनाई देगा। ब्लेम है, लाई है, चीटिंग है। आगे और दूसरा एग्जीबिशन है। और ये ब्रियान वीडियो VR देख रहा है, अभी फ्यूचर में पहुंच गया है ब्रियान। ब्रियान स्पेस में आ गया है। कौन से ग्रह से आया भाई? देख, गिर जाएगा। अरे क्या दिखा रहा था? नहीं, कि अंदर क्या दिखा रहा था? रेड रेड गिर रहा था। फिर हम पहुंच गए साउंडस्केप्स एंड इंटरैक्टिव ऑडियोज में, जहां पर मधुर ध्वनियों, प्रेरणादायक संदेश और इंटरैक्टिव ऑडियो, ये अनुभव आपके मन को शांति और आत्मा को नई ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ हर शब्द आपको भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहाँ आत्मज्ञान की नई राह खुलती है। फिर हम पहुंच गए एक ऐसे रूम में जो हमें तप, जप और ध्यान का महत्व समझाता है। यहाँ लगी विशाल जपमाला यह संदेश देती है कि हम नियमित जाप और ध्यान से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। यह रूम हमें कुछ पल रुककर अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। इस स्पेस में हमें ऑडियो विजुअल के माध्यम से ये बताया जाता है कि हमारा व्यवहार और हमारा व्यक्तित्व दूसरों की नज़र में कैसा होना चाहिए और खुद को समझने और बेहतर बनाने के लिए पहला कदम क्या होता है। फिर हम पहुंच जाते एक छोटे से थिएटर में, जहाँ पर कुछ प्रेरणादायी संदेश दिखाए जाते हैं। गिर जाएगा भाई। फिर हम पहुंचे आर्ट गैलरी को देखने के लिए। चलो भाई ब्रियान, टच मत करो भाई। चलो। देखो गाइस, अभी एक स्टोरी दिखाएंगे यहाँ पर। कैमरामैन जल्दी फोकस करो।
300 रुपया। देखो गाइस यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बुक जैसा स्टेचू रखा है। देखो भैया फिर एक हिलते पेड़ के द्वारा भगवान ऋषभदेव के पुत्र की एक कहानी सुनाई। है और यहाँ पर जो एग्जीबिशन है वो पूरे बॉडी के सभी माइंड का और सभी जो एक्सप्रेशन होते हैं, बॉडी के रिएक्शन होते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। जूनागढ़ में रहता है वो तो एक बार यहाँ पर जरूर आइए, काफ़ी अच्छा है। और बिहार को भी काफ़ी बहुत मजा आया भाई। बिहार मजा आया ना? बिहार में बहुत अच्छा लगा। बिहार भाई बिहार को तो बिहार में काफ़ी अच्छा लगा। क्यों बंद हो गया होगा? बिहार को बिहार में वापस जाना है। इसमें डाल लो, बैठ लो। और आखिर में हम पहुंच गए इस दिव्य और शांत वातावरण वाले रूम में। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा हमें अहिंसा, सत्य, करुणा और आत्मसंयम का संदेश देती है। पूरे सफर के बाद यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। सच में इस एग्जीबिशन ने हमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन की कई अनमोल सीख भी दी है। तो भाई बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा एग्जीबिशन का। तो अब चलिए चलते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का हमारा व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद। Thank you.